भजनों में यदि ताली बजाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जो खराब खराब रेखाएं हैं जो आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं, अच्छा नहीं हो रहा होता है, भगवान उन खराब रेखाओं को अपने रबड़ से मिटा देते हैं और अपनी तुलिका से, अपने पेंसिल से, अपने पेन से सुंदर सुंदर रेखाओं का निर्माण कर देते हैं महाराज। तो ये भगवान की कथा में ताली बजाने के सुंदर सुंदर नियम है। तो सब बजाओगे ताली? यह है तीसरा नियम। अब चौथा नियम सुनिए भगवान की कथा को सुनने का, कि जब भी हम कहें बोली राघवेंद्र सरकार की, ऐसे तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जो जो लोग पहली छोटे बच्चे हैं या पहली बार यदि कोई कथा सुन रहा है, कि यदि हम जब भी भगवान के लिए जयकारा लगाए कि इनकी जय, भगवान की जय, सीताराम जी की जय, तो जय भी बोलना है, साथ में दोनों हाथों को उठा करके जय बोलना है। क्या करना है? दोनों हाथों को उठा करके लंबे लंबे करके जय बोलना है। सब बोलोगे? अब इसके पीछे का भी कारण सुन लो कि हाथ क्यों उठाया जाता है। सुनेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मेला लगा है, दशहरा का मेला लगा है, खूब भीड़ है, खचाखच भरी हुई। उसमें एक छोटा बच्चा अपनी माता के साथ आया, लेकिन वो छोटा बच्चा खो गया भीड़ में। वो छोटा बच्चा खो गया और वो अपने मम्मी को ढूंढ रहा, मम्मा मम्मा मैं आई हूँ, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ खो गया हूँ। और वो माँ भी ढूंढ रही है अपने बच्चे को। तो वो बच्चा क्या करता है? अपने हाथ उठा लेता है, उठाता है कि मम्मी, माँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढ लो, मुझे ले जाओ, पकड़ लो। हाथ उठाते हैं कि नहीं बच्चे लोग? अपने माता पिता को खोजते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, रिएक्शन, अपने सर हिलाओ, है ना? तो उठाते हैं कि अपनी माँ को खोजते हैं और दूर से माँ देख लेती है तो अरे वो रहा मेरा लल्ला, और पकड़ लेती है, अपने पास बुला लेती है। तो ठीक इसी प्रकार हम सब जो है ना, हम देखिए, हम लोग इस माया रूपी संसार, इस समुद्र में फंसे हुए हैं और हम लोग भगवान के बच्चे हैं। हम सब कौन है? भगवान के बच्चे हैं। और हम लोगों का क्या है, कभी अभी जन्म लिया है, एक दिन मरना भी पड़ेगा, है ना? अमृत पी करके तो कोई आया नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा हो, रंक हो या फिर फकीर हो, जो आएगा वो अवश्य जाएगा ही जाएगा, है ना? तो सबको जाना है। तो हम क्या चाहते हैं कि हे प्रभु, इस बार बार जन्म लेने और मरने के चक्कर में भगवान हमको मत डालिए। क्योंकि एक बार यदि जो कोई जन्म ले लेता है ना अपने माँ के पेट में, तो बच्चा बहुत कष्ट में होता है। जानते हैं, जो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उसकी आसन देखिएगा, कभी ऐसे हाथ जोड़े हुए रहेगा। उसका मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत कष्ट हो रहा है माँ के गर्भ में, क्योंकि खून पसीना गंदगी में ही तो रहता है, अंदर पेट में क्या है? खून मांस यही सब है। तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, गर्मी लग रही है, न जाने कितने कीड़े मकोड़े मुझको नोच रहे हैं। हे भगवान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मैं जब जन्म ले लूंगा आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा भगवान, कि वापस मुझको किसी योनि में मत भेजिएगा, वापस मुझको कभी जन्म ना लेना पड़े प्रभु। और मरते समय भी कष्ट कितना होता है, ऐसे तो प्राण किसी के नहीं निकल जाते हैं। कहा जाता है कि एक बिच्छू यदि काट ले तो कितना दर्द होता है महाराज, खूब दर्द होता है। तो आप विचार करिए कि एक साथ 1000 बिच्छू काट ले तो कितना कष्ट होगा शरीर में। उतना कष्ट प्राणी को तब होता है जब वो अपने प्राणों को छोड़ रहा होता है, जब वो मर रहा होता है। इतना कष्ट शरीर से जो यमराज है उसके प्राण को खींच रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है, तड़प रहा होता है महाराज। तो जन्म में भी खूब कष्ट है, मरण में भी खूब कष्ट है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में हे प्रभु हमको बचा लीजिए। तो हमको क्या करना है? भगवान की कथा में यदि हम हाथ उठाएंगे ना, तो हम सब कौन है? भगवान के बच्चे हैं। हम सब कौन है? भगवान के बच्चे। और ऊपर जो आकाश में भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं,
हमारे पिता हैं। तो जब भी आप हाथ उठाएं तो भगवान समझ जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि हे भगवान, हमको इस संसार रूपी भवंडर से, इस संसार रूपी समुद्र से प्रभु हमको निकाल लीजिए नाथ, हमको अपने पास बुला लीजिए प्रभु, हमको मुक्ति दे दीजिए। और भगवान देखेंगे कि अरे मेरे भक्त ने दोनों हाथ उठा करके मुझको बुलाया है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और अपने हाथ से आपको उठा करके अपने पास बुला लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जब भी मैं हाथ उठाने को कहूँ तो आप हाथ उठाइए कि हम तो नहीं देख रहे ठाकुर, आप अपने धाम से हमको हमको तो नहीं देखोगे, हमारे हाथ को अवश्य देख लीजिएगा और यही हाथ को उठा करके अपने पास बुला लीजिएगा प्रभु। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला दीजिएगा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए इस भजन के माध्यम से इस मनुष्य धर्म, मनुष्य जीवन का तात्पर्य समझने की कोशिश